बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूँ तैयब अब्बास और आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है साउंड। इस लेक्चर में हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन 11.1 जो कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ के पैदा होने के लिए कौन सी ज़रूरी शराइत हैं। तो इसका आंसर है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ के पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जिस्म वाइब्रेट करे। द मटीरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव विच इज़ एयर। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 11.2 व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्ट, लिक्विड और सॉलिड, जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताना है कि मीडियम का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफ़ेक्ट होता है और किस मीडियम के अंदर जो आवाज़ की रफ़्तार है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड में या सॉलिड में। तो आइए देखते हैं किस में आवाज़ की रफ़्तार ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। आवाज़ की रफ़्तार डिपेंड करती है कि वो मीडियम कौन सा है जिसके अंदर आवाज़ ट्रैवल कर रही है। इट वेरीज़ इन डिफरेंट मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ 15 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ लिक्विड। लिक्विड की निस्बत सॉलिड के अंदर आवाज़ की जो रफ़्तार है वो 15 गुना ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न द पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजडली पैक्ड देन लिक्विड विच कैन ट्रांसमिट द इफ़ेक्ट ऑफ साउंड वेरी क्विकली। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड की निस्बत क्लोजली पैक होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 11.3 हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके लिए आप देखेंगे बुक का पेज नंबर 21 एक्टिविटी 11.2। 11.4 क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। सबसे पहले इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद आप पेज नंबर 21 से 22 तक देखेंगे और टॉपिक नेम है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। ये पेज 21 पे इस टॉपिक का नेम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11.5 साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लिस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट दैट आइडिया साउंड इज़ वेव। कम से कम आप 3 रीज़न्स दें कि जो आवाज़ है वो एक वेव। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसका आंसर है साउंड इज़ फॉर्म ऑफ वेव एज इट ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आवाज़ एक वेव है क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। साउंड इज़ the form of wave as it obey law of refraction. Sound is the form of wave as it obeys law of diffraction. Next हमारे पास 11.5 we know that wave manifest phenomena of refraction, refraction and diffraction. Does sound is also manifest these phenomena, these characteristic? Yes, sound is also manifest of reflection, refraction and diffraction. आवाज़ एक वाज़िया फिनोमिना है किसका, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का और डायफ्रैक्शन का। 11.5 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ड्राइव रिलेशन बिटवीन दैम। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लाउडनेस क्या है। लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। आवाज़ की वो खसूसियत जिसमें हम ऊंची और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं उसे लाउडनेस कहते हैं। इट डिपेंड फिज़िकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एयर, ये इंसानी कानों की फ़िज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। मींस के अगर इंसान के कान डिफेक्टिव होंगे तो उसे ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इंटेंसिटी क्या चीज़ है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी पास होती है
उसे इंटेंसिटी कहते हैं। हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, इट इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेयर। जो इंटेंसिटी है वो इंसान की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। और इनका आपस में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। अकॉर्डिंग टू वेबर फ्रेशनल लॉ, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉग आई। कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम के बोल देते हैं, तो एल इज इक्वल टू के लॉग आई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट हमारे पास 11.8, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। Loudness of sound depend upon three factors: amplitude of vibrating body, area of vibrating body, distance from the vibrating body. Last, what do mean by the term of intensity level? Name and define the unit of intensity level of sound. Intensity level की definition: the difference between loudness of unknown sound and the loudness L naught is called intensity level. मीन्स के अननोन आवाज़ की लाउडनेस और मध्यम तरीन आवाज़ की जो लाउडनेस है उसके दरमियान जो फ़र्क होता है उसे इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। इसके यूनिट बेल होते हैं। बेल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल विच इज़ डिफाइन एज इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड, अगर किसी अननोन आवाज़ की जो इंटेंसिटी आई है इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर, और अगर ये 10 गुना बड़ी हो या ज़्यादा हो किससे, देन द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑडिबल साउंड, यानी कि मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी से जो आई है वो 10 गुना ज़्यादा हो, तो तब इंटेंसिटी लेवल के जो यूनिट हैं उसे 1 बेल कहते हैं। 1 बेल इज़ द लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट इज़ dB. 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब